हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त धनंजय कुमार शर्मा, डायरेक्टर ऑफ इंडियन पब्लिक स्कूल NDCC। आज मैं आपसे आपके बच्चों के बारे में आपके बच्चों के बारे में बातें करने आया हूँ। आपके बच्चों का स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्यूशन अब स्टार्ट हो चुका होगा। तो आपने अपने बच्चों के साथ क्या किया होगा? आपने अपने बच्चों के साथ आखिर में क्या किए होंगे? तो आप अपने बच्चों के साथ क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आज मैं इसी संबंधित कुछ बातों से को लेकर के आपसे रूबरू होने आया हूँ। आप क्या किए होंगे? आप अपने बच्चों का जितने भी प्रकार की मांगे होगी, स्कूल की तरफ से, कोचिंग संस्थान की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, जहाँ भी आपका बच्चा पढ़ता होगा, वहाँ से जो भी मांग हुआ होगा उसको आपने पूरा किए होंगे। जैसे टिफ़िन बॉक्स छोटा बच्चा के लिए है तो टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स, स्कूल का ड्रेस, जूता, टाई बेल्ट, कॉपी किताब, बैग, कलम, पेंसिल, सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में आप जुट गए होंगे और व्यवस्था किए भी होंगे। चाहे जैसे भी किए होंगे, आप व्यवस्था किए होंगे। आप व्यवस्था किए होंगे और इस प्रकार से आपका बच्चा विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाता है। विद्यालय जाता है, प्रत्येक दिन जाता है, आता है, जाता है, यही प्रत्येक दिन प्रक्रिया चलते रहता है आपका बच्चा के साथ। आप क्या करते हैं बच्चों के साथ? और वही चीज़ हम आपको से पूछने आए हैं। आखिर में आप अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं? आप अपने बच्चों को भविष्य को कैसे गढ़ना चाहते हैं? इससे आपके साथ कुछ वार्तालाप करने आए हैं। आपका हर एक पेरेंट्स का शौक होता है मेरा बच्चा अच्छा करे। क्यों? आप किस लिए पढ़ा रहे हैं? इसीलिए ना कि हमारा बच्चा भविष्य में एक अच्छा नागरिक बने, मेरा नाम रोशन करे। तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा मेरे दोस्त। बच्चों के मम्मी पापा आपको सोचने सिर्फ नहीं होगा, आपको इसके लिए आपको अपने बच्चों से पूछे जाने वाले प्रश्न को बदलना होगा, व्यवहार को बदलना होगा। आप अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इन सारी चीज़ों को, अपनी भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों में बदलाव करना होगा। यदि आप अपने बच्चों का भाषा को समझ करके आप उसके साथ एक अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे भाषा को बोलते हैं, तो आपका बच्चा आपसे लगाव रखेगा, आपके नज़दीक आएगा। कभी भी बच्चा से हेरे हूरे एकार तेकार नहीं करना, क्योंकि जब आप बच्चा के साथ इस प्रकार के व्यवहार कीजिएगा भाषा के रूप में, तो बच्चा वही चीज़ सीखेगा और कल किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार कर सकता है, हेरे हुरे कर सकता है। उसके साथ एक आदर सूचक शब्द के साथ इस्तेमाल कीजिए, आपका बच्चा वही चीज़ सीखेगा जो आप बताइएगा, जो आप उच्चारण कीजिएगा। दूसरी बात, आप अपना व्यवहार को बदल दीजिए,
परिवर्तित कर दीजिए, चेंज कर दीजिए अपने व्यवहार को। आप के बच्चा जब आप स्कूल से आता है तो आप क्या करते हैं? खास करके मम्मी से रिक्वेस्ट है कि आप क्या करते होंगे? आता होगा बच्चा, मम्मी मम्मी कह के पुकारता होगा, आप क्या करते होंगे? आप वही कहते होंगे जो प्रत्येक दिन कहते आ रहे थे। आप में थोड़ा सा ही बदलाव नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेरा बच्चा विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने जा रहा है, वहाँ कैसे सिखाया जाता है उसका परिवर्तन करने के लिए सीखें। यदि हमसे आप जुड़ जाइएगा, हमारे से जुड़ जाइएगा, तो आपका बच्चा में एक अच्छा आचरण प्रकट हो सकता है। आप बच्चों के साथ पहले वाली व्यवहार को ख़त्म कर दीजिए, अब एक नया स्थिति में आइए और बच्चा को एक ऐसी चीज़ दीजिए, एक ऐसी व्यवहार दीजिए ताकि बच्चा दुनिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक अच्छा नाम रोशन कर सके। अपने व्यवहार में बदलने के लिए आप अपने बच्चों के सामने किसी प्रकार के ऐसा वार्तालाप न करें जो समाज को गंदा करता हो। वही भाषा का इस्तेमाल कीजिए, वही व्यवहार को इस्तेमाल कीजिए जो समाज में अच्छा हो, जो लोगों के हित के लिए हो। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो बच्चा वही सीखेगा जो आप कीजिएगा, क्योंकि बच्चा एक यूनिक होता है। हर एक बच्चा में अलग अलग सोच होता है। बच्चा क्या करता है, जो उसके मम्मी पापा करते हैं, जो उसके दोस्त करता है, वही बच्चा भी करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दिन प्रतिदिन का व्यवहार को परिवर्तित कर दीजिए, एकदम चेंज कर दीजिए। देखिए आपका बच्चा में एकदम चेंज हो जाएगा, आपका बच्चा भी चेंज हो जाएगा। हम बहुत कुछ ऐसे देखे हैं अपने विद्यालय में, जब पेरेंट्स और बच्चा को एक साथ बुलाते हैं और बच्चा के बारे में उसके मम्मी पापा से पूछते हैं कि बताइए कि आपका बच्चा में क्या कमी है। मम्मी का शिकायत आता है कि सर मेरी बात को नहीं मानता है, बच्चा मेरी बात को नहीं मानता है सर, आप जो कहते हैं उसको सुनता है सिर्फ। आप सोचिए हमारी बातों को क्यों सुनता है? क्या हमसे सिर्फ उसका डर है? नहीं, हमसे उसका प्रेम भी उतना ही है। डर जितना है उतना ही हमसे उसका लगाव भी उतना ही है, प्रेम भी उतना ही है। लेकिन आपके साथ क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप अपने बच्चों के साथ प्यार नहीं करते हैं। प्यार करते भी हैं तो प्यार करने का तरीका आपका अलग है। आज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आज मैं आपको एक तरीका, इस तरीका को अपनाइएगा, आपका बच्चा आपका एक अच्छा बालक बनेगा, एक शिष्टाचार बनेगा बालक। जैसे ही यहाँ से बच्चा जाता है, मम्मी मम्मी कह करके बच्चा बुलाता है। मम्मी क्या कहते हैं? अरे खोल दो, जहाँ है वहाँ पे रख दो, बैग रख दो, जो अपने से निकाल के खा ले। बताइए यदि इस भाषा का इस्तेमाल अपने बच्चों के साथ करते हैं, आप कितना काम में व्यस्त हैं। सीधे बता देते हैं कि देख ना रहा है कि तुम काम कर रहे हैं। आप यदि ऐसे शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा, आपका बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। कल आपको मम्मी कह करके नहीं पुकारेगा, जो इच्छा होगा वह करेगा। लेकिन वही जब बच्चा स्कूल से आया था, बच्चा को गला में लिपटा लेते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, आ गया बेटा, आ गया बेटा, आ गया बेटा। इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप उसको अपने बाहों में सिमट लेते हैं, तो बच्चा का दिल और माँ का दिल दोनों मिल जाता है और एक बच्चा शांति का अनुभव करता है। जो बच्चा 4 घंटा 5 घंटा स्कूल में रहा था, सोचिए उसका भी एक वर्क है, और जब वह वर्क करके आता है तो उसको एक शांति चाहिए, और उस शांति तभी मिलता है जब माँ उसको चाहते हैं। माँ उसको जितना प्यार देंगे, बच्चा में उतना ही खुशी जागृत होगा।
बच्चा माँ से उतना ही प्रेम करना शुरू कर देगा। मम्मी जब उसको जो बात भी कहेंगे बच्चा मानना शुरू कर देगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चा जैसे ही स्कूल से आता है उसका सबसे पहले उसको अपने गोदी में बाहों में सिमट लीजिए और उसे दिल से दिल मिला लीजिए। तब उससे एक प्रेम पूर्वक शब्द का उच्चारण कीजिए, आ गया बेटा, चलो तुमको मैं ड्रेस खोलता हूँ, चलो तुम्हारा आज जूता खोल देता हूँ, चलो तुमको आज खाना खिलाता हूँ। इस प्रकार से यदि आप इस्तेमाल करते हैं शब्द को तो आपका बच्चा आपके साथ प्रेम करेगा, और बच्चा प्रेम करेगा तो आपको और क्या चाहिए। कल आप जो बात कहिएगा बच्चा सुनना शुरू कर देगा। लेकिन यदि बच्चा को आप इस प्रकार से डांट देते हैं तो बच्चा, आप कितनों कुछ कहते रहिएगा, कुछ भी कहिएगा, बच्चा आपकी बातों को नहीं सुनेगा, आपसे बच्चा आपका दूर होते चला जाएगा। अब आपका बच्चों के पापा से रिक्वेस्ट है कि जब भी रात्रि में बच्चा आपका बैठ जाए पढ़ने के लिए, तो उस समय आप भी अपने बच्चों के साथ कम से कम 10 मिनट का समय दीजिए। कम से कम आप बच्चों के साथ 10 मिनट का समय दीजिए। यदि आप 10 मिनट का समय देते हैं, यह प्रत्येक दिन का आपका रूटीन हो जाता है, तो बच्चा में यही सोच प्रकट होगा कि पापा प्रत्येक दिन मेरे पास में बैठते हैं, अब पापा हमसे कुछ न कुछ ज़रूर पूछते हैं, तो आज भी हम याद करके जाएंगे। और पूछने का तरीका जो होगा वो आपका चेंज होना चाहिए। कौन सा प्रश्न कीजिएगा अपने बच्चों के साथ? आपने अपने बच्चों के साथ बैठने के बाद सबसे पहले क्या पढ़ रहे हो, स्कूल में क्या क्या पढ़ाई हुआ, एग्ज़ाम हो गया, किसी के साथ टिफ़िन बॉक्स का शेयर किया था, आज किसी का हेल्प किया। इन सारी बातों को आप बच्चों से आप रख सकते हैं, बच्चों के पास रख सकते हैं, और एक एक का आंसर आप उससे ले सकते हैं। आंसर लेते समय एक प्रेम भरी शब्द होना चाहिए। ये नहीं कि नंबर कम हो गया, एग्ज़ाम टेस्ट हुआ तो नंबर इतना कम काहे आ गया, क्यों आया कम, उसका इतना आ गया, उसका इतना आ गया, तुम्हारा ही कम क्यों आया, तुमको कम देते हैं, इसका क्या करते हैं, तुमको भाई का इतना ज़्यादा आ गया, तुम्हारा कम क्यों आया। इस प्रकार के प्रश्न का मत कीजिए अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चा को तुलना से नफरत होता है, और ख़ास करके अपने सगे संबंधियों के साथ तुलना जब होता है तो तुलना उतना ही कीजिए जितना बच्चा आपका सोच सकता है। देखिए क्या होगा आपका बच्चा के साथ, जैसे ही आप तुलना कीजिएगा, वो बच्चा कमज़ोर वर्ग का जो था, क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक होता है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, वो बच्चा क्या करेगा, वो जो बच्चा पढ़ने में आपका घर में है, वो बच्चा को सोचेगा, वो बच्चा कि कैसे उसको हम नीचे गिरा दें, उसको दिन प्रतिदिन नीचा गिराने के चक्कर में पड़ जाएगा, और वो बच्चा दिन प्रतिदिन और ख़राब होता चला जाएगा। क्योंकि कहावत है कि जो जलता है, जो किसी को देख करके जलता है, वैर करता है, वह सबसे ज़्यादा वैरी हो जाता है, वह वही जल जाता है जो जलता है देख करके। इसलिए आप अपने बच्चा को जलने से बचाना चाहते हैं तो तुलना मत कीजिए। हाँ, एक कह सकते हैं, आप अपने बच्चों को ये कह सकते हैं कि बेटा भैया देखो आज इतना नंबर लाया है, तुम इतना नंबर ले लाए, वाह बहुत अच्छा है, तुम थोड़ा सा और मेहनत करो, अगला वर्ष भैया को पटक देना है, मतलब भैया से भी अच्छा नंबर ले लाना है, तुमको हम एक चीज़ गिफ्ट में देंगे, साइकिल देंगे, कपड़ा देंगे, एक करेंगे, टूर पर ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, नानी घर ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, चिड़ियाघर ले जाएंगे। बहुत कुछ आप अपने बच्चों के साथ बता सकते हैं। बच्चा में एक नया सोच प्रकट होगा, बच्चा में उत्साह जागृत होगा, और बच्चा उसको पर ध्यान नहीं देगा, अपने आप पर ध्यान देगा कि हमें पिताजी वादा किए हैं हमें यहाँ ले जाने के लिए, हमको ये चीज़ देने के लिए वादा किए हैं, तो अब की बार भैया से ज़्यादा मेहनत करेंगे और एक
अच्छा नंबर लायक दिखाएंगे, वह बच्चा आपका अच्छा हो जाएगा। और जिस दिन तुलना किए, बच्चा आपका खराब हो जाएगा। इसलिए तुलना करना बंद कर दीजिए। हो सकता है कि वह बच्चा तुलना करते करते एक दिन आपका तुलना कर दे कि उसको इतना देते हैं, उसका पिताजी इतना देते हैं, उसको मम्मी इतना देते हैं, आप हमको कितना देते हैं, उसका मम्मी इतना कमाते हैं, आप कितना कमाते हैं, हमको ये ऐसे देते हैं, वो ऐसे देते हैं। सोच लीजिए, जिस दिन आपका वो बच्चा आपका तुलना कर देगा तो आपका क्या होगा। इसलिए तुलना मत कीजिए, बच्चा को शाबाशी दीजिए। थोड़ा सा भी प्रोग्रेस पर उसका बच्चा को शाबाशी दीजिए। एक छोटा सा भी अगर अच्छा काम करता है तो उसके लिए उसको शाबाशी दीजिए, एक बड़े काम करने के लिए। फिर देखिए आपका बच्चा, आप जो नहीं चाहिएगा से भी बच्चा करके दिखा देगा। इसलिए तुलना मत कीजिए, उसे शाबाशी दीजिए। जब आपका बच्चा टेस्ट देता है तो उसका तुलना ना दे करके उसका बच्चा को शाबाशी दीजिए कि चलो बेटा थैंक्स, अब की बार पहले से तो बहुत अच्छा हुआ है, अब की बार और अच्छा कर लेना है। ओके, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप अपने बच्चों के साथ बैठे होते हैं तो एक बार जरूर पूछिए कि आपने किसी का आज हेल्प किया है, दोस्तों को हेल्प किया है, किसी को पेंसिल लिखने के दिया है अपना पेंसिल, किसी को कुछ शेयर किया है, अपना टिफिन लंच बॉक्स खुद खाया कि किसी के साथ बैठ कर के खाया। यदि ऐसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप सोच लीजिए, आपके बच्चे में एक ऐसा गुण उत्पन्न होगा, बच्चा सोचेगा कि लंच बॉक्स शेयर करना एक अच्छी बात है, मतलब दोस्ती एक अच्छी चीज़ है और अच्छे के साथ दोस्ती एक अच्छा चीज़ है, जिसमें शेयर करके मिलजुल करके खाना, किसी चीज़ को बांटना, इसको में एक शेयरिंग का गुण आ जाएगा। और बच्चा में शेयरिंग के साथ साथ आपके बच्चा में एक और गुण आएगा, जो हेल्प का गुण आएगा। और हेल्पिंग का गुण आ गया बच्चा में तो बताइए, आपका बच्चा आपका एक अच्छा नागरिक बन के दिखाएगा भविष्य में। इस प्रकार से आप अपने बच्चों के भविष्य को बना सकते हैं। इतना ही नहीं, आज चलते हैं, आज मैं आप लोग को अपने विद्यालय में कुछ ऐसी घटनाओं हमारे साथ घटा है जिसको से आपको रूबरू करवाते हैं। आप भी ऐसा गलत काम मत कीजिएगा जैसा कि लोग करते हैं। एक समय जब हम ऑफिस में बैठ कर के मीटिंग कर रहे थे, दो बच्चा और उसके मम्मी पापा, बच्चों का शिकायत लेकर के मम्मी पापा आए हुए थे। मम्मी पापा कह रहे थे, सर मेरे बच्चा मेरे बात को नहीं मानता है। हमने पूछा क्यों? बच्चा से पूछे, तुम अपने मम्मी पापा को बात क्यों नहीं मानता है? बच्चा का जवाब आता है जिसको सुन करके आप भी चौंक जाइएगा। बच्चा का जवाब आता है कि सर, मम्मी से जब यहाँ से जाते हैं खाना मांगते हैं तो कहते हैं कि जो निकाल के खा ले, देखी नहीं कि बैठा लिया, देखी नहीं काम करती रे। सोचिए, यदि आप अपने बच्चों के साथ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका बच्चा आपके साथ वही व्यवहार करेगा जो वो बच्चा कर रहा था। हमने मम्मी से पूछा, क्या ये सही बात है? तो हाँ सर, हम काम करते रहते हैं और जाता है बकावे लगता है, इतना बड़ा हो गया, अपने से लेके नहीं खा सकता है, अपना शर्ट पैंट नहीं खोल सकता है खुद से, इसका अपना जूता नहीं खोल सकता, अपना बैग सही से नहीं टांग सकता, कपड़ा अपना टांग नहीं सकता है। ऐसा नहीं, सारा कुछ हम नहीं सिखाए हैं विद्यालय में, सब कुछ सिखाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मम्मी को प्यार बहुत ज़रूरी है। सोचिए कैसी माँ है वो, जो बच्चों के साथ इस प्रकार के लोड देते हैं। बच्चा को इस समय प्रेम की ज़रूरत होता है, प्यार की ज़रूरत होता है। जिस प्रकार से आपके पति बाहर से जब काम करके आते हैं, दिन भर का थका होते हैं और शाम को उनको एक गिलास पानी देते हैं तो उनको सारा
थकावट दूर हो जाता है। उसी प्रकार से बच्चा होता है, जब बच्चा विद्यालय से जाता है तो उस समय बच्चा भी थका हुआ होता है, और उस समय बच्चों को यदि मम्मी का प्यार मिल जाता है, पापा का प्यार मिल जाता है, तो उस समय बच्चा का सारा थकावट दूर हो जाता है और आपके साथ आपका बच्चा का लगाव अच्छा हो जाता है। तो ऐसा काम आप मत कीजिए जो वो मम्मी कर रहे थे। अब मम्मी से पूछ लिए तो पिताजी कहते हैं हाँ हाँ सर पूछिए, इसी से पूछिए, सब उसी से पूछिए, देखिए बताइए, देखिए बच्चा के साथ ऐसे व्यवहार करता है। मम्मी क्या बोलती है कि सर जरा एकरो से पूछिए, एकरो से पूछिए ये क्या करता है ऐसे। 12 बजे, 10 बजे रात की, 11 बजे रात की, 8 बजे रात के, 9 बजे रात के दारू पी करके घुसता है। सोचिए, पूछिए पूछिए इसको से जरा। अब बताइए, जो मम्मी और पापा अपने में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते होंगे, उनका बच्चा का भाषा कैसा होगा? वैसा ही ना होगा जैसा वो बच्चा का था। हे रेहू रे गे मम्मी, हो गे मम्मी, हे गे भैया, हे गे भैया, माने बहुत तरह की एकार तोकार भाषा कर सकता है बच्चा। समाज में भी वैसा ही बन सकता है, बन जाएगा। तो बनाना और बिगाड़ना मम्मी और पापा के काम है। आप अपने व्यवहार को परिवर्तित कर दीजिए, बच्चा अपने आप परिवर्तित हो जाएगा, बच्चा अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। बाद में हमने तीनों को समझाया, बच्चों को, उसके मम्मी को और उसके पापा को। सबसे पहले तो हम उनसे रिक्वेस्ट किए कि आप सबसे पहले दारू पीना छोड़ दीजिए। पीते हैं, ज़्यादा पीते हैं सर, छूटता नहीं है, उसको धीरे धीरे कम कीजिए। कैसे नहीं छूटेगा? दारू छोड़ना बहुत आसान है। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन पीता है वो पहले एक दिन कम करेगा, या तो जो 1 लीटर पीता है वो आधा लीटर करेगा, पौन लीटर करेगा। इस प्रकार से प्रत्येक दिन वह कम करते जाएगा, कम करते जाएगा, कम करते जाएगा, प्रत्येक दिन अपने जीवन में इसी प्रकार से कम करते जाएगा। बताइए एक समय ऐसा होगा कि नहीं होगा जो आप उससे दूर हो जाइएगा, अवश्य दूर हो जाइएगा। और दारू अर्थात ये जो पैक होता है ना, पैक आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, किसी का घर बनाया नहीं है, सबका घर बर्बाद किया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, क्या किसी का घर बनाया है? नहीं। ये पैक अर्थात दारू जो है सबके घर को बर्बाद किया है। तो आप सोचिए कि आपका घर बर्बाद करना है या बनाना है। आप सोच लीजिए, एक दिन में 100 रुपया का, 50 रुपया का दारू पीते हैं, महीना में 3000 या 1500 का दारू पी जाते होंगे। आपका बच्चा में कितना खर्च होता होगा? हमारे विद्यालय में तो मात्र 500 रुपये, 300 रुपया खर्च होता है महीना का, फिर भी आपका बच्चा को बच जाता है। सारा कॉपी किताब खर्चा लगा कर भी मानते हैं तो 500 रुपया खर्च होता है महीना का, फिर भी 1000 रुपया आपका बच रहा है। आप वही पैसा से अपने घर में जो है से मिष्ठान बनाइए, अच्छे भोजन का इस्तेमाल कीजिए, व्यंजन बनाइए। आपका बच्चा आपसे लगाव रखेगा, आपका बच्चा आपके पास नज़दीक आएगा और आपका एक सुखी जीवन बन जाएगा, सुखमय जीवन होगा। लेकिन दारू को सबसे पहले दूर कर दीजिए। आज वही मम्मी पापा को जब हमारे विद्यालय में आते हैं और उनका बच्चा आता है तो उनके बच्चे और उनके मम्मी पापा में एक अलग का शिष्टाचार देखने को मिलता है, और वो बच्चा और मम्मी पापा सब सुधरे हुए हैं। तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप में भी ये सुधार होना चाहिए, यदि आप अपना भविष्य खोजते हैं तो, क्योंकि आपका बच्चा ही आपका भविष्य है। आपका बच्चा ही आपका भविष्य है। दुनिया में आपका कोई नहीं है, अच्छा है या बुरा है, आपका बच्चा ही आपका भविष्य में आपको मदद कर सकता है। इसलिए आप अपना भविष्य को बनाइए। लोग कहते हैं कि कमाते हैं तो इतना भी नहीं कर सकते हैं इन्वेस्ट कमाते हैं किसके लिए? वाह, दारू पीना इन्वेस्ट है? क्या है इसमें, क्या रखा हुआ है? लोग कहता है कि दारू पीने से थकावट दूर होता है। नहीं, ऐसा लोग सोचता है तो उसको सिर्फ मानसिकता है। क्या हम दारू नहीं पीते हैं? लोग और दारू लोग नहीं पीते हैं, वो काम करते हैं तो उसका थकावट दूर करने का कोई जगह नहीं है। सिर्फ दारू पीने से थकावट दूर होता है? नहीं, शाम को गरम गरम दूध पी लेने से भी थकावट दूर हो जाता है।
तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आपके शरीर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी प्रकार कोई बीमारी भी नहीं होगा और आपका परिवार भी एक सुखमय जीवन जिएगा, एक अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं कि दारू अर्थात पैक से दूर हटिए और अपने परिवार को बचाइए। यदि आप अपना परिवार को बचाना चाहते हैं तो दारू से दूर हटिए और पैक से दूर हटिए और बच्चा को बचाइए, बच्चा को पढ़ाइए। कोई गरीब नहीं होता है, वो मन से गरीब होता है, मन से गरीब हो जाता है, सिर्फ धन से गरीब कोई नहीं है। वो अगर मन काम करेगा तो महीना का, एक दिन का 300 रुपया भी आज एक मजदूर का जो मजदूरी है वह 300 रुपया है। अगर एक महीना पूरा काम चलता है तो 9,000 का महीना होता है। आप कितनों खर्चा करता है तो 1,000, 300 और 500 रुपया एक बच्चा पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता है? कर सकता है, जिससे आपका बच्चा का भविष्य बन सकता है। सोचिए, आप अपने भविष्य को बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आप में एक सोच प्रकट होना चाहिए। आप सोचिएगा तभी हो सकता है, अन्यथा कभी भी हो नहीं सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने बच्चों के भविष्य को बना सकते हैं। तो मैं अब आपसे हाथ जोड़ करके विदा लेता हूँ। अगला बार फिर आपसे मैं मिलूँगा। ओके, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए,